बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2। कीनिया से आए परिवार का एक व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। बारिश से खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान खराब, कैपों में रखा आधा त्रिपाल से ढका धान। और धान खरीदी केंद्रों में निर्मित हुआ अफरा तफरी का माहौल। तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट में एक और कोविड केस दर्ज किया गया है। 27 दिसंबर को मिली कोरोना रिपोर्ट्स के आधार पर एक मरीज का कोरोना सैंपल पॉजिटिव आया है। मरीज बालाघाट के मोतीनगर का निवासी है, जिसका होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि मोतीनगर बालाघाट का यह परिवार दक्षिण अफ्रीका के देश कीनिया से आया है। नागपुर में इस व्यक्ति के परिवार का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए थे। बालाघाट आने पर इस परिवार को 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया था, जिसके बाद अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। मंगलवार की शाम शुरू हुई बारिश की वजह से धान खरीदी सेंटरों में बिक्री के लिए रखी किसानों की हजारों क्विंटल धान खराब होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि कुछ खरीदी केंद्रों में धान की आवक के चलते उन्हें त्रिपाल से नहीं ढका गया था। मौसम की खराबी और 2 दिनों से आसमान पर बादल छाए रहने के कारण कहीं कहीं हल्की और तेज बारिश से जिले की धान खरीदी केंद्रों पर धान जमा करने का सिलसिला चल रहा था, तो दूसरी ओर सोसाइटियों से धान का उठाव शुरू होने वाला था। चरेगांव सहित आसपास के क्षेत्र में आज शाम हुई तेज बारिश के कारण अफरा तफरी मच गई। जोरदार बारिश ने जहां किसानों को भारी परेशानी में डाल दिया, वहीं धान खरीदी केंद्रों में भारी अफरा तफरी रही। बारिश इतनी तेज थी कि धान खरीदी केंद्रों के कर्मचारी खुले आसमान में रखी धान को भीगने से नहीं बचा पाए। हालांकि पाल तिरपाल से ढकने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय किसानों से मिली जानकारी के अनुसार कई किसानों का मिसाई कार्य बारिश में चपेट में आ गया। इसके अलावा किसानों के खेतों में लगी तुअर की फसल को भी भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने 28 दिसंबर को नगर के हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में 137वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांग्रेसियों ने संगठन को मजबूत करने, एकजुटता के साथ कार्य कर कांग्रेस की विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोगों ने महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की छायाचित्र पर, वल्लभ भाई पटेल की छायाचित्र पर माल्यार्पण करते यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं को और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आज़ादी से लेकर देश के नव निर्माण तक जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, उस पार्टी के हम आज कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश वन सुरक्षा श्रमिक संघ भोपाल के बैनर तले प्रांतीय आह्वान पर वन सुरक्षा श्रमिकों ने मंगलवार को अपनी लंबित विभिन्न मांगों को लेकर नगर मुख्यालय स्थित जय स्तंभ चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वन सुरक्षा श्रमिकों ने रैली निकालकर मुख्य वन संरक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंप शीघ्र मांगों का निराकरण करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। भारतीय बौद्धों की सर्वोच्च राष्ट्रीय धार्मिक मातृ संस्था दी बुद्ध स्टेटस ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहेब अम्बेडकर की पुत्रवधू महा उपासिका मीरा ताई अम्बेडकर के निर्देश और नेतृत्व में भारत देश में आदर्श बौद्ध समाज निर्माण और बाबा साहेब के सम्यक संकल्प को साकार करने की ओर अग्रसर होकर संस्था आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील मुख्यालय में 17 से 26 दिसंबर तक 10 दिवसीय शाम ढेर बौद्धाचार और उपासिका धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। उक्त शिविरों का समापन और बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 26 दिसंबर को खैरलांजी के मॉयल भवन परिसर में संस्था की विभिन्न शाखाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और धम्म बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।